शांति के लिए, आनंद के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन जहाँ शांति आनंद नहीं है वहाँ ही हम खोज रहे हैं। देखा था हमने कि अंतरंग में जहाँ ज्ञान है वहाँ ही आनंद गुण होता है। ज्ञान और आनंद का अविनाभाव संबंध है, एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते हैं। तो इस अंतरंग निधि को हम जानते हैं, तो अभी अंतरंग में स्वभाव का वेदन करके अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। मनुष्य जन्म एक चांस है, जो एक बार ही आता है उसे ही कहते हैं चांस, जो दोबारा आता है उसे चांस नहीं कहते हैं। तो 48 भव ही मनुष्य के मिलते हैं। रस पर्याय का जो काल है साधिक 2000 सागर, उसमें 48 ही भव होते हैं मनुष्य के, और उसमें वह यह हमारा 48वां हो तो हम उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? खाना पीना सोना काम भोग बंद कथा के लिए कर रहे हैं। तो एक भजन में कहा है, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए, और तो विषयों में सारे बह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए। चक्रवर्ती भी न बच पाए यहाँ, चक्रवर्ती भी न बच पाए यहाँ, मौत की आंधी में तृण सम उड़ गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए। तो जीवन के क्षण कुछ ही क्षण रहे हैं, तो चक्रवर्ती भी क्यों न हो, उसकी सेना हो या षटखंड हो, तो भी ये सब बाहरी सामग्री उसको मृत्यु से नहीं बचा पाते हैं। तो यह हर पल हर क्षण जो बीत रहा है उसका उपयोग क्या करना है? मैं एक भगवान आत्मा हूँ, यहाँ अनंत गुणों का पिंड है, और उस अनंत गुणों की शान से हम जीते हैं, तो अभी अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। तो अनंत गुणों का पिंड जो अभेद वृत्ति का विषय है वह कारण परमात्मा है, और उसको जानने वाली पर्याय मति श्रुत प्रमाणात्मक है, और केवली हो तो केवल ज्ञान की पर्याय है। तो इस प्रकार प्रमाणात्मक साधन से स्वयं को जानते हैं, और योग्य विषय योग्य साधन की संधि हो तो अभी मोक्ष मार्गस्थ हो सकते हैं, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते। लेकिन हम धर्म छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं, और हर पल हमारा क्या चल रहा है? शरीर की सेवा, शरीर की नौकरी कर रहे हैं। नौकरी पूर्व में ऐसा कहते थे, 9 लोगों को जो करता है उसे नौकरी। फिर क्या कहते हैं? चाकरी। 4 लोगों की करती है व्यवस्था, उसको कहते हैं चाकरी। फिर आगे क्या हो गया? वेतन। वेतन 2 शरीरों की व्यवस्था जिससे होती है उसको कहते हैं वेतन। और अब क्या कहते हैं? तनख्वाह। तनख्वाह। एक शरीर को ही खाने को मिलता है, इतनी व्यवस्था होती है, उसे कहते हैं तनख्वाह। तो हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं, और शरीर ही ध्रुव स्वभाव में नहीं है। शरीर शीर्ण जीर्ण होने वाला है, वैराग्य का सूचक है।
श्लोक वार्तिक में भी दिया है शायद कि जब वैराग्य का प्रसंग होता है तो शरीर कहते हैं, जब आरोग्य सूचक होता है तब तन कहते हैं, जब विग्रह गति में शरीर का गमन होता है तो विग्रह विरुद्ध ग्रह कहते हैं। तो ऐसे अनेक प्रसंग पर शरीर को ही अनेक नामों से कहा जाता है। तो यह शरीर ही ध्रुव रही है। जैसे किसी को रत्न मिला और उसका रत्न का उपयोग उन्होंने क्या किया, पैर धोने के लिए किया, तो वह ज्ञानी है या मूर्ख है? झट कहते हैं वह तो मूर्खराज है। उसी प्रकार यह मनुष्य जन्म रूपी रत्न मिला है और मनुष्य जन्म में साधना का विशेष अवसर है। देवगति नरक गति में तो 4 ही गुण स्थान होते हैं, तिर्यंच गति में 5 ही गुण स्थान होते हैं और मनुष्यों में 14 गुण स्थान होते हैं। पंचम काल में 14 नहीं होते, लेकिन 7 गुण स्थान तक जा सकता है और स्त्री पंचम गुण स्थान तक जा सकती है। तो विशेष साधना का अवसर मिलने पर भी हम इसका उपयोग रोना धोना संयोग वियोग इसमें ही फंसकर विकल्प को बढ़ाकर दुख के लिए ही गमा रहे हैं। तो इनका उपयोग हमने सदुपयोग न किया, दुरुपयोग ही किया है। तो एक बार अंतरंग में हम झांकते हैं, स्वभाव को जानते हैं, तो यह हमारी विचार की दुर्दशा अपने आप समाप्त हो जाती है। एक मुंशी के यहाँ एक नौकर है और वह कम पगार में रखा गया है, बुद्धि भी उसकी कम है। एक दिन मुंशी साहब ने उसे कहा है कि जाओ यह लेटर बॉक्स में डाल कर आओ। वह इतना मूर्ख है कि उसको लेटर बॉक्स भी मालूम नहीं। तो उसने पूछा कि कैसा होता है लेटर बॉक्स? तो उन्होंने कहा उसकी निशानी समझने पर वहां से निकला और रास्ते में काजी साहब मिल गए। तो काजी साहब की जो नीचे दाढ़ी है, तो उसने सोचा यही लेटर बॉक्स होगा और ऊपर उन्होंने क्या किए, लाल रंग की कैप डाली है। तो उसने सोचा कि यह ही लेटर बॉक्स है, तो उसने उनको दाढ़ी को खींचकर क्या किया, मुख में लेटर डालने की वह कोशिश करने लगा। तो वे बहुत बिगड़ गए और लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। मामला क्या है उसको पूछते हैं, तो उसने सरल भाव से कह दिया कि मुझे लेटर बॉक्स में लेटर डालना। तो लोग कहते हैं यहाँ कहाँ है लेटर बॉक्स? तो मेरे साहब ने कहा है कि वहाँ ऐसा लाल होता है, ऐसा काला होता है। तो क्या लक्षण गलत मालूम हो गया तो लौकिक में भी फसगत हो जाते। उसी प्रकार जीव का लक्षण सही ढंग से मालूम न हो, शरीर को ही हम अपना समझ रहे हैं, तो हमारी तो अनंत भव में दुर्दशा हो रही है। तो लोगों ने उसे समझाकर लेटर बॉक्स के यहाँ ले जाकर वहाँ उसका काम निपटा दिया और काजी साहब को भी शांत करके भेज दिया। फिर दूसरा प्रसंग ऐसा ही खड़ा हो गया। पहले प्रसंग में तो मालक कैसा है उसको जरा गुस्सा करता है, फिर शांत होता है और वह भी प्रतिज्ञा करता है फिर ऐसी गलती मेरे से दोबारा कभी भी नहीं होगी। दूसरा प्रसंग फिर ऐसा उपस्थित हो गया। क्या प्रसंग है कि उस मुंशी साहब को कुछ रोग हो गया है और डॉक्टर को बुलाया। बुलाने पर वहाँ आता है, उसका चेकिंग वगैरह हो गया और विशिष्ट औषधि दे दी और वह डॉक्टर चला गया। और एक समय लेना जो था पेय, उस समय डॉक्टर के सामने ही उसने लिया है और दोपहर में जो लेनी है वह बोतल अन्य बोतलों के साथ मेज पर रख दी है। और दोपहर में उस नौकर को बुलाया और कहा वहाँ जो औषधि रखी मुझे दे देना। जब
उसने एक ग्लास में लाकर दिया और वे पीने लगे तो उसका स्वाद अलग लग गया। तो वे कहते सुबह तो जब मैंने यह औषधि ली थी तो उसकी अलग टेस्ट थी और अब इसका टेस्ट अलग क्यों लग रहा है। ऐसा पूछने पर उसने झट बोतल लाकर दिखा दी। तो कौन सी बोतल थी वह? स्याही की। तो वे इतने बिगड़ गए हैं, कहते हैं कि यह औषध की बोतल नहीं है, इसमें स्याही रखी है। और झट वह नौकर तत्परता से कहता है कि अब स्याही सोप जो रहता है टिप कागज, आप थोड़ा खा ले तो अच्छा हो जाएगा। तो वे इतने बिगड़ गए कि उसको नौकरी से ही हटा दिया। तो लौकिक में थोड़ी सी मूर्खता हो तो इतनी गलती होती है। और हमारे चैतन्य घर में हम अनादिकाल से गलती ही गलती कर रहे हैं। गलती का कोई माप भी नहीं और इतनी गलती होने पर भी हम कैसे रह रहे हैं? हम अच्छे ही है। तो ज्ञानी अंतरंग में खेद खिन्न रहता है कि हर समय मुझे पर का जो विकल्प आ गया मिच्छा में दुक्कड़म, वह मेरा स्वरूप ही नहीं है। सिर्फ जानना ही मेरा स्वरूप है। जानना देखना छोड़कर मेरा अन्य कुछ भी स्वभाव नहीं है। शरीर स्पर्श सगंध वर्णमय है। शरीर से ज्ञान आनंद आता ही नहीं है। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ विज्ञान जान लेते हैं तो अपने आप शांति को प्राप्त होते। जब तक यह धर्म का ज्ञान नहीं, वितराग विज्ञान मालूम नहीं, तब तक क्या होता है? कर्तृत्व का अहम भाव रहता है। मैंने किया। एक आदमी मित्र को बहुत समझाता है कि हम करने वाले नहीं, सिर्फ जानने वाले ही है। लेकिन मित्र समझता ही नहीं। तो उसने दृष्टांत देकर समझाया। एक घर में चोरी हो गई और उस मालिक को शक किसका हो गया? पड़ोस वालों का। तो उन्होंने उनको कह भी दिया और उसमें झगड़ा भी हो गया और अंत में निर्णय क्या लिया? पड़ोस वाले हमारे घर नहीं आ सकते। सब परिवार को रोक लगा दी। फिर भी चोरी होती ही रही। अब क्या करेंगे? चोरी हर रोज हो रही है और अंत में ख्याल में आ गया कि घर का बेटा ही चोरी कर रहा है। किसकी कहानी चल रही? हमारी। हमें लगता है कि बाहर के लोग हमें सुख दुख दे रहे हैं, लोग अच्छे नहीं हैं। बाहर से प्रतिकूलता है तो बाहर में कुछ प्रतिकूलता नहीं है, बाहर में कोई बुरा नहीं है। मेरी परिणति कर्तृत्व की है, यह घर की चोरी, और उस परिणति से ही मैं अनंत दुखी हो रहा हूँ। जब तक यह कर्तृत्व का भाव है तब तक शांति नहीं है। करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। करू 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 में मरु मरु हम भूल जाते हैं। तो इतना कर्तृत्व का बड़ा अहंकार है, मैंने इतना किया। तो इस अहंकार से ही हमारा सब बिगड़ रहा है, मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। हम सिर्फ जानने वाले हैं, करने वाले बिल्कुल नहीं है। बाहर में कोई हमें सुख देने वाला नहीं है, कोई दुख देने वाला नहीं, कोई इष्ट नहीं, कोई अनिष्ट नहीं। तो इस प्रकार यह भेद विज्ञान करते ही अकर्ता अभोक्ता स्वभाव को जानते हैं तो अभी हम शांति को प्राप्त होते हैं। तो भजन में भी कहा है ना, प्रभु मैं न्याय करूप केवल जानन हारा रे, सहज रूप ध्रुव धाम शाश्वत सुख भंडारा रे। कार्य विकल्प से नहीं होता, मूढ़
ही अपारा रे, प्रभु मैं न्याय करूप केवलम जानन हारा रे, सहज रूप ध्रुवधाम शाश्वतम सुख भंडारा रे। तो सिर्फ हम कार्य करने के विकल्प करते हैं, कार्य विकल्पों से नहीं होता। अज्ञानी उसका सिर्फ बोझा ढो रहा है। तो स्वयं का अकर्ता अभोक्ता स्वरूप हम जानते हैं, तो अभी हम कैसे हैं? निर्विकल्प निज रूप स्वभाव को जानकर अनंत अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ अंतरंग में यह हमारा ज्ञान स्वरूप अभी विद्यमान है, लेकिन हम पर में एकत्व बुद्धि करते हैं, पर से अटैच होते हैं, पर की रुचि करते हैं, तो इससे ही हमारा संसार बढ़ रहा है। जितना हम स्वभाव को जानते हैं उतना ही आनंद है, और जितना बाहर में पर में एकत्व बुद्धि का विकल्प करते हैं उतना दुख ही है। सब आचार्य देव की भाषा। गणितीय सूत्र जैसे 2 + 2 4, और 2 से 2 निकाल देने पर 0, और 0 में हीरो हो रही है। जो बाहर का संसार 0 है और उसमें हम सोचते हैं हम बड़े हैं, तो यह सब हमारी वैचारिक भूल है। और जो हमारा अंतरंग वैभव है उसको जानते हैं, तो अभी हम अतीन्द्रिय आनंद से जी सकते हैं, अनंत गुणों की शान से जी सकते हैं। हमें लगता है कि बड़ा बंगला है, वेशभूषा जरा अच्छी है, इसलिए हम अप टू डेट है, लेकिन हम स्वभाव से बाहर ही है, अप टू डेट नहीं है। और जितना हम स्वभाव को जानते हैं उतनी शांति अभी पर्याय में प्रकट होती है। जो स्वभाव को जानता है वह ही अप टू डेट है, और स्वभाव को छोड़कर पर का कर्तृत्व का भाव लेते हैं तो आउट ऑफ डेट है। तो इस पर के कर्तृत्व के भार को भाड़ में झोंक दो, ऐसा एक जगह कहा है। तो यहाँ उस कर्तृत्व के विचार से हम जब युक्त होते हैं तो अनंत आकुलता अनंत दुख हर समय हम भोग रहे हैं। तो जिन धर्म अतीन्द्रिय आनंद भोगने की कला है। एक बार यह कला सीख जाते हैं तो बाहर के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, टीवी आदि की रुचि अपने आप छूट जाती है। और जब तक अंतरंग में नहीं झांकते हैं तो क्या लगता है? टीवी से आनंद मिल रहा है, टीवी भी हमें संबोधन कर रहा है, उपदेश दे रहा है, हर एक वस्तु जगह में गुरु है, सिर्फ शिष्य होना हमें बाकी है। तो हर एक वस्तु संदेश दे रही है कि यह क्षणिक है, नाशवंत है, स्वभाव को अविनाशी स्वभाव को जानकर आनंद से रहो। तो टीवी के पर्दे पर कोई हंस रहा है तो भी पर्दा हंसता नहीं है, पर्दा पर्दा रूप है, हंसी हंसी रूप है, हंसी पर्दा रूप नहीं होती, पर्दा हंसी रूप नहीं होता। उसी प्रकार हमारे ज्ञान में कोई भी ज्ञेय आ जाए तो भी ज्ञेय ज्ञेय रूप है, ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान ज्ञान में ही रहे तो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो सके। उस पर्दे पर कोई रो रहा है, थोड़ा पर्दा गीला होता है क्या? बिल्कुल नहीं, पर्दा उस दृश्य रूप नहीं होता। उसी प्रकार हमारे ज्ञान में कोई भी घटना आ जाए तो भी हम ज्ञान रूप रहे, उस ज्ञेय रूप नहीं होते हैं तो शांति है। टीवी के उस पर्दे पर कोई बारिश का दृश्य उपस्थित हुआ तो भी वह पर्दा रूप है, दृश्य रूप नहीं, गीला नहीं होता। तूफान चल रही है तो भी वह पर्दा मलिन नहीं होता। किसी का खून हो गया तो भी वह पर्दा रक्त रंजित नहीं होता। पर्दा अलग ही है और दृश्य अलग ही है। उसी प्रकार हमारे ज्ञान में दिन भर जो भी नहीं आते हैं उनसे हम भिन्न है, यह जानते हैं तो शांति है।
और उस स्नेहों में एकत्व वृद्धि करते हैं, तो उस मूर्ख नौकर की तरह हमारा मनुष्य जन्म मूर्खता में ही चला जाता है। और हम फिर सोचते हैं इतनी सी गलती की, कर्तृत्व भाव लिया, इतने से क्या होता। जैसे एक बड़ा पोस्टर बन रहा है और अनेक चित्रकार वहां जुट गए हैं। एक चित्रकार ने एक व्यक्ति का जो दृश्य दिखाना है इतना अच्छा खींचा है कि बॉस भी देखते ही दंग रह गया। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखने लगा तो उसने एक बाल बाका किया। तो वह उसको पूछता है ऐसा क्यों किया, तो वह क्या कहता है इतने से क्या फर्क पड़ता है। बॉस भी जरा वक्र बुद्धि वाला था। वह कहता है कि फिर आप आगे 2 बार टेढ़े करेंगे, फिर 3 करेंगे, तो वह कहता है इतने से क्या फर्क पड़ता है। वह भी अड़ गया और दोनों में बहस शुरू हो गई। तो फिर अंतिम बॉस ने उसे क्या किया कि यह गलती का स्वीकार नहीं करता है और पूरी पलक एक दिन वह टेढ़ी कर देगा। और वह चित्रकार कहता है ऐसा मैं क्यों करूं, और इतना करने से भी क्या होता है। तो इतना वाद विवाद बढ़ गया कि बॉस ने उसको चिट्ठी ही दे दी। उसी प्रकार हम भी करते हैं कि थोड़ा कर्तृत्व लिया, ज्यादा नहीं। परद्रव्य का कर्तृत्व छोड़ दिया, लेकिन मैं विकारी भाव कर सकता हूँ, पुण्य कर सकता हूँ। इस प्रकार कर्तृत्व लेते हैं और इतने से क्या होता है, तो आचार्य कहते हैं इतने से ही सब बिगड़ जाता है, मिथ्यात्व का पोषण होता है, मोक्ष मार्गस्था नहीं होता है। कभी कहते हैं कि पर से आनंद मिलता है, इतना ही कहते, बाकी सब जिनवाणी जैसी कहते हैं वैसा हम मानते हैं। तो इतना थोड़ा सा गलत विचार करने से भी हमारा जीवन दुख को ही प्राप्त होता है। तो जैसी जिनवाणी कहती है वैसा हम समझते हैं तो हमारा दुख अभी मिट सकता है, और जिनवाणी जैसी कहती है उसके खिलाफ हम सोचते हैं तो हर समय आकुलता ही आकुलता प्राप्त होती है। और हमारी दृष्टि हर समय कहाँ रहती है, पर्याय और परद्रव्य के ऊपर, उसमें ही हम रुचि से लगे रहते हैं। लेकिन पर्याय परद्रव्य से भिन्न मैं एक जानने वाला भगवान आत्मा हूँ, इस प्रकार अंतरंग में प्रैक्टिकल करते हैं तो अभी शांति को प्राप्त होते। प्रैक्टिकल करना है अभी कि आंखें बंद करके सोचना है मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। सोचो तो हमें जैसे पर्याय को जानना सहज लगता है, वैसे ध्रुव को भी हम सहजता से जान सकते हैं। यह कॉन्फिडेंस आता है तो अनुभूति ले सकते हैं। तो यह स्त्री पुरुष पर्याय है, उसकी विशिष्ट फिगर नहीं है, तो भी हम जान सकते हैं। या अंतरंग में हमें स्त्री है पुरुष है ऐसा बोलना पड़ता है, कुछ भी बोलना नहीं होता है तो भी हम जानते हैं। अब ऑब्जेक्ट चेंज करना है। सिर में दर्द हो रहा है, दर्द हाथ में लेकर किसी को दिखा नहीं सकते तो भी हम उसको प्रामाण्य सहित जान सकते हैं, सच्चाई सहित जान सकते हैं। या कोई डिग्री हो MA BA आदि, तो उसकी विशिष्ट फिगर नहीं है, वह डिग्री हाथ में लेकर किसी को, यानी यह क्षयोक्षम ज्ञान की पर्याय किसी को हाथ में लेकर नहीं दिखा सकते तो भी हम ज्ञान से जान सकते हैं। अब उसकी बजाय मैं एक अमूर्तिक सच्चित पिंड आत्मा हूँ ऐसा विषय करके जानना। तो अंतरंग में मैं जानने वाला हूँ, इस प्रकार हम प्रतीति में कारण परमात्मा को लेते हैं तो अभी यह अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद जग सकते हैं। पर्याय परद्रव्यों का अभ्यास बहुत हो गया है, इसलिए वहां जल्प न करके भी हम जान सकते हैं। उसी प्रकार मैं जीव हूँ, ज्ञानमय हूँ, इस प्रकार जल्प न करते हुए जो यह मैं चिदानंदात्मा हूँ ऐसी प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित प्रतीति होती है,
वह प्रतीति ही सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्ग के लिए कारण है, अतीन्द्रिय आनंद के लिए कारण है। और एक बार यह प्रतीति होती है तो संसार के विषय भोग, उनकी रुचि जो है वह अपने आप समाप्त होती है। इसलिए भजन में क्या कहा है? मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे न भावे यह महल अटारी, मोहे न भावे यह महल अटारी। झूठी लागे मोहे दुनिया सारी, झूठी लागे मोहे दुनिया सारी। मोहे भावे नगन सुवेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। बच्चा खेलने को रास्ते पर जाता है तो माँ क्या करती है? घर में बैठो ऐसा कर उसे घर में लाती है। फिर बच्चा कहाँ रहता है? रास्ते पर। उसी प्रकार कुंद देव कहते हैं निज चैतन्य घर में निवास करो। लेकिन हम कहाँ समय बिताते हैं? पर्याय और परद्रव्य की रुचि में। फिर कुंद कहते हैं स्वभाव को जानो। तो भी हम कहाँ रुचि रखते हैं? पर्याय परद्रव्य काम भोग बंध कथा। कोई पति में रुचि रख रही है, कोई पत्नी में, कोई बच्चों में, कोई साधर्मी में, कोई कहते हैं हम देव शास्त्र गुरु में रुचि रखते हैं। तो भी कुंद कहते हैं आप बाहर ही है, घर में आओ। तो घर में कहाँ आओ? जो यह अनंत गुणों का निधान है, निज चैतन्य पिंड है, उसको ही जानो। उसको छोड़कर बाहरी पर्याय परद्रव्य आनंद के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। इसलिए कहा है वेयर देयर इज गॉड देयर इज नो नीड। यह अंतरंग निज देव हम जानते हैं तो हमें बाहर के किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यह आत्मनिर्भरता एक बार भी क्यों न हो पर्याय में प्रकट होती है तो हमारा जीवन सत्य आनंद के लिए प्राप्त होता है। और यह